वेलकम टू WM इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जनाब हमारे सामने ये 2 पावर का मंजूर का जो है ये वाटर पंप है। इस वाटर पंप पे ये कंप्लेन है कि ये जो बहुत ज़्यादा चलता है तो शोर करता है। इसके बैरिंग चेंज करने सबसे पहले हम 15 नंबर टी राड से इसके हेड के जो पेच है वो खोलेंगे। इसके 6 पेच हैं ये वाले, तो इनको 15 नंबर टी राड से हम खोलते हैं और उसके बाद स्टेप टू स्टेप दिखाते हैं। ये देखिए 6 स्क्रू हमने हेड के खोल दिए। अब हेड को हम हल्का सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से जो प्लेट पेचकस की मदद से ऊपर से सपोर्ट दे के उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जैन लगा होता है और जैन की वजह से थोड़ा सा ये हार्ड होता है और इसको उठाना मुश्किल होता है। तो आप पेचकस की मदद से इसको थोड़ा सा सपोर्ट दे के ऊपर की मदद करेंगे, हेड को ऊपर उठाएंगे। नीचे जनाब इसके एम्पेलर्स और स्नोकर वगैरह आएंगे, वो भी आपको दिखाते हैं किस तरह खोलने हैं। ये पहला एम्पेलर है, ये थोड़ा सा टाइट है। इस एम्पेलर के साथ जो सील होती है, तो इस एम्पेलर को खोलने के लिए हम पीछे वाले जो 12 इंच का जो पैप है की मदद से पिछली शाफ्ट को पकड़ेंगे। तो ये जनाब पिछली शाफ्ट को हमने पकड़ लिया पैप की मदद से और आगे इसको घुमा के खोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखा रहे हैं। ये पहला एम्पेलर है, इसको हमने खोल लिया है। ये सादा एम्पेलर है। उसके बाद जनाब ये इसका स्नोकर है। ये हेड इसको वो कुछ लोग बोलते हैं, स्नोकर को उतारते हैं। स्नोकर के बाद यहाँ पे एक प्लास्टिक की बनी हुई टिक्की होती है, इसको आपने बड़ी एहतियात से उतारना है और संभाल के रखने के लिए। टूट जाती है तो इसे मिलनी कदरे मुश्किल हो जाती है। ये जनाब इसका सेकंड एम्पेलर है। इस एम्पेलर के साथ सील लगी होती है जो पानी को पीछे मोटर के जाने के लिए रोकती है, और इसको भी जनाब हमने खोल लिया। ये देखिए चूड़ियों को घुमा घुमा के खोल ले। लास्ट पे आके थोड़ी सी चूड़ी जो इसकी प्रॉब्लम करती है, क्योंकि ये टाइट है, तो आपने शाफ्ट को पीछे से पकड़ के रखना है। तो मोटर को खोलने के लिए सबसे पहले आपने ऊपर निशान लगाने होते हैं। निशान लगाने का फ़ायदा ये होता है, जब आप फिटिंग करते हैं तो आपके सीधे पॉइंट तो पॉइंट मोटर अपनी जगह पे आती है। अगर आगे पीछे फिटिंग होती है, आगे पीछे आप करते हैं, तो वो मोटर बैठनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है अपनी जगह पे। तो अपने आपके मार्केट की मदद से निशान लगा देने हैं और इसके सामने वाले 3 स्क्रू मोटर के खोलने हैं। ये जनाब इसकी सील है और सील के अंदर हड्डी है। ये देखिए शाफ्ट को घुमा के देख रहे हैं, यहाँ पे ये सारी हड्डी है इसकी। इस हड्डी के साथ टच होकर सील बैठती है और इस मोटर को हमने उल्टा कर दिया। पीछे वाले 3 स्क्रू हमने खोलनी है। ये देखें आपको दिखा रहे हैं, एक स्क्रू ये, दूसरा स्क्रू भी आपको दिखाते हैं ये, और तीसरा स्क्रू ये तीनों स्क्रू को खोल कर आपने पिछले वाले बैरंग को सबसे पहले निकालना है, या मोटर को नीचे की तरफ। ये नीचे वाले भी 3 स्क्रू हमने खोले हैं, ये आपको दिखा रहे हैं 1 to 1 तीनों स्क्रू खोल के। अब इसको शाफ्ट को हमने पीछे की तरफ निकालना है, तो मोटर को नीचे रख के ज़मीन के साथ चोट लगाएंगे और ये शाफ्ट ऊपर की तरफ आ जाएगी। नीचे हमने लकड़ी के गुटके वगैरह पे चोट लगानी होती है, क्योंकि शाफ्ट की जो चूड़ी बनी हुई होती है उसके ऊपर एम्पेलर रखता है। अगर वो चूड़ी ख़राब हो जाती है तो वहाँ पे एम्पेलर लगने मुश्किल हो जाते हैं। और ये जनाबे वाला 2 हॉर्स पावर की वाटर पंप है, पानी वाला इंजेक्टर पंप है। ये इसकी वेंडिंग भी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए वेंडिंग है, ये इसकी वेंडिंग है। और दूसरा बैरिंग वो अंदर रह गया, इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, बड़ी एहतियात से निकालना होगा। पहले हम स्टेटर को उठा के साइड पे कर लेते हैं। और ये जनाब ये इसकी शाफ्ट है, ये शाफ्ट का यहाँ का बैरिंग था, जो बैरिंग उसके मोटर के अंदर रह गया। चले जी जनाबे वाला वाटर पंप के हमने जो बैरिंग चेंज करने थे, दोनों बैरिंगों का साइज़ एक ही है। ये देखिए पुराना बैरिंग हमें एक हमने निकाल लिया है, ये 6204 है। और नया बैरिंग भी हम 6204 का लेके आए। आपको ये नंबर चेक करवाते हैं यहाँ पे। ये हाई क्वालिटी का बैरिंग है, ये देखें। ये भी जो है हर वाटर पंप में अलग अलग होते हैं, किसी में 6304 होता है, किसी में 6204 होता है, किसी में 6203 होता है। हर कंपनी जो अलग अलग बैरिंग बनाती है। तो ये जनाब 2 बैरिंग लेके, एक बैरिंग ये, दूसरा बैरिंग जो बना हमने डाल दिया। अब आप किस तरह मोटर पंप फिट करना है, पूरी वीडियो आपने दिखानी है, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। तो इसी तरीके से अगर आप अपने घर के वाटर पंप के बैरिंग इजीली चेंज कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, मुश्किल काम नहीं है जनाब। ये सारा पंप हमने खोल के रखा हुआ है, ये शाफ्ट है, ये जनाब यहाँ पे बैरिंग फुट है, ये बैरिंग कलर, ये सारा आगे पैलेट वगैरह, ये सारा सामान पड़ा, ये सील वाला पैलेट है, और ये सारे स्क्रू वगैरह हमने रखे हुए हैं। तो जनाब बिस्मिल्लाह बढ़ के इसके जो है हम इसकी फिटिंग को शुरू करते हैं। इसको चले जी जनाबे वाला अब इस वाटर पंप के जो बैरिंग चेंज कर इसकी फ़िटिंग का काम शुरू करते हैं। ये जनाबे वाला ये रबड़ होती है गैसकट, ये यहाँ पे रखी जाती है, इसके दोनों दरमियानी फासले से यहाँ करके रखी जाती है शाफ्ट के साथ। अगर किसी तरह भी यहाँ से पानी आता है तो पानी मोटर में जाने को ये रबड़ रोकती है, पानी आगे जाने नहीं देती। तो यहाँ से फिटिंग का काम शुरू करते हैं और आपको साथ साथ दिखाते हैं। आपने इस साइड पर ये जो किनारी होती है, ये वाली किनारी को आपने अच्छी तरह रेगमाल की मदद से साफ़ कर लेना होता है, क्योंकि इस किनारी की जितनी आप सफाई रखेंगे मोटर की फ़िटिंग उतनी ही आसानी से हो जाती है। तो ये बैरिंग का कवर है, इसमें बैरिंग को फिट करते हैं और नीचे जनाब ये देखिए ये रबड़ रखते हैं। ये रबड़ को हमने रख दिया। अब शाफ्ट जो इस रबड़ से गुजर के आगे की तरफ जाएगी एम्पेलर की तरफ। तो ये जनाब वाला हम इसकी फिटिंग शुरू करते हैं। ये देखें जी,
आपने वाटर पम्प को बिल्कुल उल्टा रख के इसकी शाफट के ऊपर आपने लकड़ी के गुटके वगैरह से चोट लगानी होती है। डायरेक्ट आप चोट लगाएंगे तो इसकी शाफट जो फूल जाएगी या टेढ़ी हो जाएगी। तो जिस तरह देखिए बैरंग ठोक रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ऊपर लकड़ी का गुटका रख उसके ऊपर चोट लगा रहे हैं और बैरंग जो जनाब अपनी जगह पर बैठ गया। आपने साथ साथ हाथ से घुमा के देखना है मज़ीद थोड़ी सी और चोट लगे लकड़ी के थोड़े से, ताकि ये बैरंग बिल्कुल फ्री हो जाए अपने कवर के अंदर। तो ये जनाब वाला बैरंग बैठ के इसके बैक साइड पे जिस तरह आपको बताया कि पैप रेंच की मदद से अपने शाफ्ट को पकड़ देना, वरना शाफ्ट घूमती रहती। और आगे की तरफ इसका सबसे पहले आपने सील वाला अम्पैलर लगाना है। अम्पैलर लगाने के साथ आपने ये 17 नंबर का जो है ये चाबी पाना, इसकी मदद से आपने अम्पैलर को कसते जाना है, क्योंकि चूड़ी थोड़ी सी टाइट होती है। पहला सील वाला अम्पैलर लगाने के बाद उसके बाद जनाब आपने इसके ऊपर रखना है स्नोकर। स्नोकर के बाद रखने के बाद ये प्लास्टिक की सील आपने रखनी कभी नहीं भूलनी, क्योंकि ये स्पेसर के तौर पर काम करती। और उसके बाद आपने इसका सेकंड अम्पैलर लगा देना है। सेकंड अम्पैलर को पहले हाथ से रखे, हैंड टाइट करें, और उसके बाद 17 नंबर का जो है वो ग्रिप पैना, उसकी मदद से आपने टाइट करना है। अगर चाहे तो आप टी राड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन टी राड के अंदर मुश्किल होता है, इसलिए आपने ये 6 पहलू वाला 17 नंबर का पाना भी इस्तेमाल करना है। पीछे से आपने पैप रेंच से पकड़ के रखना है इसको, ताकि इसकी शाफट ना घूमे, और आगे 6 वाले पहलू से आपने इसको टाइट करते जाना है। जिस तरह आप हाथ से घुमा के देखें, ये बिल्कुल टाइट हो गई। इसके ऊपर जनाब प्लास्टिक का कवर लगाएं। प्लास्टिक का कवर लगाने के बाद मेन चीज़ ये होती है गैस्केट, ये जो रबड़ आपको दिखा रहे हैं, इस रबड़ को अपने ऊपर लगाना है। ये रबड़ ही पंप और इसके सील के पानी को रोकती है जब इसको टाइट करते हैं ऊपर वाले हेड को। तो रबड़ को अपने बड़ी एहतियात से रखना है। रबड़ को पहले आपने हाथ से रख के उसके बाद पेचकस या टेस्टर की मदद से बिल्कुल सीधे कर देना है, क्योंकि ये राउंड शेप में होती है तो ये दोबारा से उछल के बाहर आती है। इसके ऊपर हेड रख दिया आपने। हेड रखने के बाद आपने अपोजिट पेच लगाने हैं। 6 पेच है तो आपने हर पेच को अपोजिट लगाना है। पेच सारों को अपोजिट जब लगाएंगे तो पहले आपने हैंड टाइट करते जाना। उसके बाद आपने 15 नंबर के टी राड से या 13 नंबर का जो भी साइज़ होगा पेच का, उसकी मदद से आपने टी राड की मदद से टाइट करने होते हैं। यहाँ पे 6 पहलू वाला स्क्रू जो है वो नहीं लगता। टी राड जो पीछे की तरफ होता है तो वहाँ से ईजिली कसे जाते हैं। 6 पेच को लगाने के बाद ऊपर हल्का हल्का इनके साथ लुब्रिकेशन के लिए ऑयल भी लगा दिया और इसको टी राड से कस दे। चलिए जी जनाबे वाला ये पंप वाला हिस्सा सारा हमने फिटिंग कर दिया। इसके स्क्रू वगैरह सारे कस दिए, आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसके स्क्रू वगैरह सारे कस दिए गए हैं। पंप वाला हिस्सा फिट हो चुका। अब पीछे जनाब हमने ये मोटर को फिट करना है। इसकी किनारी को आपने अच्छी तरह डेगमाल की वजह से या किसी चीज़ की वजह से साफ़ कर देना, ताकि फ़िटिंग आसानी से बैठ सके। तो जनाब आगे वाले हम ये 2 नट हम खोलेंगे और मोटर को उल्टा करके पीछे वाला हिस्सा कसेंगे। इस तरह मोटर में फ़िटिंग आसानी से बैठ जाती है। ये वाले हिस्से को हम नीचे ज़मीन के साथ लगाएंगे, इस तरह के आपको दिखा रहे हैं वीडियो में। ये देखें, ये मोटर जनाब इसको हम इस तरह उल्टा देंगे। ये देखें, कर दी गई। अब ऊपर से इस तरह मोटर के स्टेटर को यहाँ पे रख के फिटिंग कर देंगे। और ये 3 स्क्रू लगाएंगे, एक स्क्रू ये, दूसरा ये और तीसरा स्क्रू ये, तीनों स्क्रूओं को कसेंगे। मोटर के स्टेटर को ऊपर रखने के बाद पंप के ऊपर ये देखिए आपने बिल्कुल किनारी को आप बराबर करना, क्योंकि जो गुलाई होती है थोड़ी कदले मुश्किल होती है। तो आपने इस तरह लकड़ी के थोड़े से हल्की हल्की रख के चोट लगानी है। डायरेक्ट थोड़े से चोट लगाएंगे, जो देगी लोहे की बनी हुई बॉडी है ये टूट भी सकती है। तो आपने थोड़े की पहले नीचे लकड़ी का गुटका रखना, थोड़े से चोट लगानी है। जी जनाबे वाला इस वाटर पंप जिसकी हमने बैरिंग वगैरह चेंज किया, अल्हम्दुलिल्लाह सारी फिटिंग होगी मुकम्मल। ये बैक वाला कवर अब लगाते हैं। ये देखें, ये बैक वाला कवर हम लगाने लगे हैं। ये ले जी, बैक वाला कवर भी हमने लगा लिया। ये इसको हल्का हल्का से यहाँ से थोड़ी सी नीचे चोट लगाएंगे, क्योंकि देगी लोहा होता है। आपने आस्ता आस्ता इसको ठोकना, ज़्यादा जोर से नहीं करना, क्योंकि देगी लोहा होता है जो टूट भी सकता है, जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो में। जी पीछे वाला कवर भी इसका हमने फिट कर लिया। अब इसको हाथ से घुमा के देखते हैं। तो ये देखें, बड़ा स्मूथ और इजीली घूम रहा है, क्योंकि इसके अल्हम्दुलिल्लाह बैरिंग हमने नए चेंज कर दिए हैं। सील की हड्डी और सील वगैरह भी डाल दी। अब इसके ये 3 स्क्रू, एक स्क्रू ये, दूसरा स्क्रू ये और तीसरा स्क्रू ये स्क्रू तीनों को लगाते हैं। लगाने से पहले आपने थोड़ा सा अब स्क्रू को टाइट करना है। तो आपने यहाँ से स्क्रू को थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, क्योंकि इससे स्क्रू टाइट होने में आसानी पैदा होती है। तो स्क्रू वगैरह लगाते हैं। इसके बाद शाफ्ट पे पंखा लगाते हैं और आपको चला के दिखाते हैं। चले जी जनाबे वाला फिटिंग कर दिया। अब ये पंखा इसका
ये पंखे को हम लगाते हैं यहाँ पे शाफ्ट पे रखें। पंखे का जो ये पड़ की कटिंग ये बाहर की तरफ होनी चाहिए, चाहे तो आप अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। जिस तरह शाफ्ट मोटर चलती है शाफ्ट के साथ साथ पंखा घूमता है और ठंडी हवा इन सलाखों से अंदर जाती है और मोटर जो ठंडी रहती है वो हीट अप नहीं होती। अगर आपके पास पंखा नहीं है पहले से तो आप बाज़ार से 50-60 रुपये का ये पंखा लेकर लगा सकते हैं। इस पंखे का बड़ा फ़ायदा कि आपकी मोटर वर्किंग के साथ साथ ठंडी रहती है, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता और इसके जलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चले जी, वाटर पम्प के बैरिंग चेंज किए, मुकम्मल तौर पर फिट हो गया, पंखा भी लगा दिए, शाफ्ट आपको घुमा के दिखा रहे हैं। अब इसके ऊपर जनाब वाला ये आखिरी हिफाजती खोल हमने लगाना। इसके जो नंबरिंग वाली साइड होती है जो आपने ऊपर करनी होती है, इस तरह इसके भी 3 सुराख होते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे लगेगी, ये एक पहला सुराख है, ये वाला, ये दूसरा इस तरफ, और तीनों सुराख इसको लगाते हैं और उसकी फिटिंग मुकम्मल। चले जी, फाइनली तौर पर मोटर पंप फिट हो गया, जिसके बैरिंग वगैरह चेंज किए थे। ये मंजूर वाटर पंप को इलेक्ट्रिक कंपनी उनका है, इसकी फ़िटिंग वगैरह हमने कर दिया। अब इसके दोनों प्रॉप्स को हम लगा के हमने चेक करना है कि अब ये साउंडलेस हुआ कि नहीं हुआ। तो दोनों तारों को आपने लगा के अलग अलग कर लेना। यहाँ पे ये देखें, दोनों तारों को हमने लगा लिया। अब इसको लगाते हैं बोर्ड में और चला के देखते हैं। ये देखिए, बड़ी स्मूथ सी आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है। किसी भी मोटर के जो अपने बैरिंग चेंज करने हो, सेम तरीकाकार यही है। वाटर पंप के बैरिंग चेंज करने का पूरा तरीकाकार हमने अपने दिखाया, वो 1 हॉर्स पावर का हो, वो 2 हॉर्स पावर का हो, या 10 हॉर्स पावर का वाटर पंप हो, बैरिंग चेंज करने का तरीकाकार यही है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलती रहे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।